नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज का अपना ये जो वीडियो है वो जूनियर अकाउंटेंट वाले बच्चों के लिए, जो जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए की तैयारी कर रहे हैं। दो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में साझा करने वाला हूं। एक तो अपनी जो इसके फर्स्ट पेपर की पुस्तक अब मार्केट में आ चुकी है। इतने दिन जो आपने देखा वो उसका कवर लॉन्चिंग था, पुस्तक तब तक मार्केट में नहीं आई थी। अभी 2 दिन हुए हैं, ये पुस्तक मार्केट में उपलब्ध हो चुकी है। तो एक तो मैं इसकी पुस्तक से आपका परिचय करवाने वाला हूं कि इसके अंदर क्या है, आपको कैसे मिल जाएगी, इसके अंदर क्या बेनिफिट है आपको, क्या वगैरह वो। तो पुस्तक तो मेरे हाथ में है, तो जब हाथ में है तो आप समझ सकते हो कि ये मार्केट में उपलब्ध हो चुकी है। दूसरी चीज अपन जो चर्चा करेंगे वो है कि जूनियर अकाउंटेंट में 40% वाला क्या रोल रह सकता है, इसमें विद्यार्थी किस पक्ष में है और क्या रोल रहना चाहिए, इस पे थोड़ी सी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, और क्या हो सकता है, आप लोगों के लिए क्या करना चाहिए, मैं निष्पक्ष रहकर बताऊंगा। दोनों पक्षों की मैं बात इस वीडियो के माध्यम से करना चाहूंगा। सबसे पहले यदि इस पुस्तक की बात बताऊं तो इसके अंदर आप लोगों के, जैसे कि आप फर्स्ट पेपर के अंदर पढ़ते हो, आप लोगों के इसके अंदर यदि आप देखोगे तो 6 सब्जेक्ट आते हैं आपके। ठीक है, सामान्य ज्ञान राजस्थान के संदर्भ में आ गया, विज्ञान आ गई, गणित, हिंदी, अंग्रेजी और कंप्यूटर। अब इन सारे सब्जेक्ट के, क्योंकि सारे सब्जेक्ट के अलग अलग विषय विशेषज्ञ होते हैं, उनके द्वारा इस पे काम किया जाता है। जैसे कि मैंने जो है इसके अंदर राजस्थान जीके वाला जो पार्ट है उस पे वर्क किया है। वैसे ही विषय विशेषज्ञ के अंदर यदि आप देखोगे तो रतनलाल जी गोयल भाभी साहब है, इन्होंने हिंदी पे काम किया है, जो बेहतरीन लेखक है हिंदी के। बाकी भी अपने अपने स्ट्रीम के लेखक है सारे के सारे, जिसमें पुष्पेंद्र जी है, ओम प्रकाश जी सैनी है, विपिन जी खंडेलवाल है और नीतू जी रस्तोगी है। तो इन्होंने अपनी बेहतरीन, देखो अलग अलग जब विषय हो जाते हैं तो हर जो है शिक्षक की भूमिका एक बेहतर तरीके से सामने आनी चाहिए। तो सभी की मतलब एक यूं कह सकते हो आपकी साझा प्रयास है ये, और विद्यार्थियों के लिए ये आज से उपलब्ध हो चुकी है। यदि आप इसके पेज क्वालिटी की बात करें अपन, तो पेज क्वालिटी बेस्ट काम में ली गई है। जैसे ही आप मेरी अन्य पुस्तकों में देखते हो वैसे ही पेज क्वालिटी काम में ली गई है। लेकिन पेज क्वालिटी को देखते हुए इसकी कीमत जो है 6 सब्जेक्ट होते हुए भी आप लोगों के बिल्कुल अनुकूल रखी गई है। यानी कि ये 495 रुपए में आप लोगों को मार्केट में उपलब्ध हो जाती है। चूंकि ये फिक्स रेट प्रोडक्शन है च्यवन प्रकाशन का, तो फिक्स रेट में क्या है कि दुकानदार इससे अधिक आपसे नहीं ले सकता। यदि आपका व्यवहार उनसे अच्छा है और कम ले लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे अधिक आपको पे भी नहीं करना है और अधिक ले भी नहीं सकता। रही बात ऑनलाइन की, यदि आप मंगाते हो ना, तब ऑनलाइन में क्या शिपिंग चार्ज लगते हैं वगैरह ये है। अब ऑनलाइन के भी देखो ऐसा है कि हमारा जीजीडी का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो ऑनलाइन बुक सेलिंग करें या हम करते हैं, ऐसा नहीं है। आप लेखक और बुक सेलर में थोड़ा सा अंतर करें। हाँ, मैं आप लोगों की सुविधा के लिए 2-3 लिंक प्रोवाइड करवा सकता हूं टेलीग्राम के अंदर कि आप यहां से मंगवा सकते हैं, लेकिन उसकी ट्रैकिंग डिटेल जाननी, या आपकी कोई डिलीवरी संबंधी समस्या है, या आपका चार्ज कट गया और बुक नहीं पहुंची, इन सभी के लिए फिर आप जहां से जिस प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करते हो, चाहे लिंक मैं ही प्रोवाइड करवाऊं, लेकिन उनका खुद का कस्टमर केयर होता है, वहां पे संपर्क करना होगा। फिर आपकी ट्रैकिंग नहीं हो रही या उनसे संबंधित, क्योंकि हम आपकी सुविधा के लिए लिंक तो ही दे सकते हैं, लेकिन इतनी सारी चीजें हम नहीं देख सकते कि भैया किस विद्यार्थी ने कहां ऑर्डर की, क्योंकि हमारी पुस्तकें राजस्थान के 100 से भी ज्यादा प्लेटफॉर्म सेल करते हैं। तो फिर हर चीज को नहीं देखा जा सकता, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा आप तैयार हो जाएं, तभी आप ऑनलाइन में जाकर फिर ले सकते हैं। ठीक है ना, ये चीजें तो आप समझते ही होंगे। रही बात, मैं इसका इंडेक्स बता दूं यदि आपको कि क्या क्या इसमें है और कैसे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर भी इसमें शामिल है आप लोगों की सुविधा के लिए। तो यदि मैं इंडेक्स की बात करूं, आप लोगों को इसकी इंडेक्स बता देता हूं कि इंडेक्स में इसमें क्या है। चलिए मैं साझा कर लेता हूं इसमें से आप लोगों के लिए इंडेक्स, ताकि आप लोग देख सकें कि इसमें किस तरीके से मैटर दिया हुआ है ना। चलिए, ये इसी पेपर फर्स्ट की है, तो इसके अंदर ये विषय तो है ही सारे के सारे। ठीक है, यदि अपन इसके इंडेक्स की बात करें तो ये देखो 495 रुपए में आप लोगों को मिल रही है। और अब बात करते हैं इसके अनुक्रमणिका की। तो सबसे पहले ही पहले अपने राजस्थान इतिहास कला संस्कृति से इसके अंदर शुरू हो जाते हैं। देख लेना सारे टॉपिक शामिल किए हुए हैं, और जब भी आप खरीदते भी हैं तो बुक सेलर के पास में जाके उसको इत्मीनान से देखा करें कि हाँ लेटेस्ट आंकड़े आ गए अंदर या नहीं आए, ताकि आपको बाद में कोई शिकायत नहीं हो। बिल्कुल आराम से 10 मिनट 15 मिनट देखिए कि इसमें कैसा वर्क है, आपके अकॉर्डिंग है या नहीं है भाई। ये क्योंकि ये कैसा है, इसमें 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आप इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर नहीं पढ़ सकते। हमने इसको फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग ही तैयार किया है, जिसमें आप व्यवस्थित तरीके से
कमांड कर सके और व्यवस्थित तरीके से आप मार्किंग कर सके। 6 सब्जेक्ट यहाँ पढ़ने हैं आपको, 6 सब्जेक्ट आपको सेकंड पेपर में पढ़ने हैं, तो इसको जिस हिसाब से पढ़ना होता है उसी हिसाब से दिया हमने। ऐसा नहीं कि इसके अंदर ठूस ठूस के मैटर नहीं भरा है। तो इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से देखें, आप लोगों के लिए इस समय को देखते हुए बहुत अनुकूल और बहुत बेस्ट ये साबित होगी। ठीक है, फिर देखो इसके अंदर भूगोल के टॉपिक है, फिर आप देखोगे भूगोल के बाद में राज्य व्यवस्था के टॉपिक है, और राज्य व्यवस्था के बाद में अर्थव्यवस्था के लेटेस्ट आंकड़े इसके अंदर जोड़े गए। आप मार्केट जाओ तो इसमें जरूर नजर डालना और आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में इस पे वर्क किया गया है। सामान्य विज्ञान भी आ गई इसके अंदर, फिर विज्ञान के भी अलग अलग पार्ट दे दिए। देखो भौतिक विज्ञान अलग दे दिया, पर्यावरण पारिस्थितिकी अलग दे दी, जीव विज्ञान अलग दे दी है, तो आप लोगों को कहीं भी असुविधा नहीं होगी, है ना। स्वास्थ्य एवं पोषण आ गया, ये देखो इससे रिलेटेड। फिर आ गए इसमें गणित के चैप्टर है, और सभी के पीछे आप लोगों को प्रैक्टिस के प्रश्न भी इसके अंदर मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी देख लेना। हिंदी के आ गए, हिंदी के पर्याप्त उदाहरण इसके अंदर शामिल किए गए हैं। अंग्रेजी आ गई, अंग्रेजी के भी बहुत बढ़िया उदाहरणों के साथ में इसको दिया गया है। एग्जाम अप्रोच के अनुसार ये आप लोगों के बेस्ट साबित होगी। देखो कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, यानी कि एक ही पुस्तक में आप लोगों के बहुत सारे सब कुछ ही बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर हो जाएगी, और बेस्ट, ये बहुत डिमांडिंग भी है वैसे, बेस्ट साबित होगी आप लोगों के लिए। साथ ही आप अपनी तैयारी किस लेवल की करनी है उसको भी जांच सकते हो। पुराना प्रश्न पत्र, हल प्रश्न पत्र भी इसके अंदर दे रखा है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को इसके साथ ही मिल जाता है। जैसा कि मुझे विद्यार्थियों ने पूछा भी था कि सर सेकंड पेपर, तो मैंने उस समय विद्यार्थियों को सजेस्ट किया था कि सेकंड पेपर में च्यवन प्रकाशन का क्योंकि 8th एडिशन है तो इसका कोई सानी नहीं है। कुछ विद्यार्थी जो मेरे पर्सनली संपर्क में थे उन्होंने कई दूसरी पुस्तकें भी पढ़ी थी। देखो हर लेखक अपनी पुस्तक में मेहनत करता है, लेकिन उन्होंने दूसरी पुस्तकें भी पढ़ी, लेकिन फिर क्या होता है कि आखिर में फिर वो मजे वाली बात है, फिर आखिर में वो फिर ये लेकर आए च्यवन प्रकाशन की सेकंड पेपर वाली, क्योंकि बहुत बेहतरीन कमांड उनकी है। उसके बाद में फिर वो वापस मुझे कहते सर आपने सही सलाह दी थी, तो मैं तो सही सलाह ही दे रहा था। ये इसलिए नहीं सजेस्ट की थी मैंने कि मैं च्यवन प्रकाशन से जुड़ा हुआ हूं इसलिए सजेस्ट कर दूं, नहीं, मैंने विद्यार्थियों को उस हिसाब से सजेस्ट की थी कि आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन ये है। फिर बाद में घूम फिर के भी आप लोगों को वो बेस्ट ऑप्शन लगा, तो उसका तो क्या किया जा सकता है। रही बात, अब देखें इसका तो परिचय मैंने आपको करवाई दिया, ठीक है, आप लोगों को बुक का परिचय करवा दिया। अब बात करते हैं अपन 40% या 15 गुना का क्या रोल है। ठीक है, देखो एक चीज तो यह है कि यदि 15 गुना, मेरा मानना है कि यदि 15 गुना भी लेते हैं ना, तो ये यदि क्लियर हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए कि 15 गुना में कौन शामिल है, तो उनको तैयारी करने के लिए मतलब रास्ते नजर आते हैं कि कैसे तैयारी करनी है। क्यों? क्योंकि 15 गुना में भी जब असमंजस की स्थिति है तो विद्यार्थी तय नहीं कर पा रहे कि किसको तैयारी करनी है या किसको नहीं करनी है। मैं यहाँ पे दोनों पक्षों की बात करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि 40% ही होने चाहिए, या ये नहीं कहूंगा कि 15 गुना ही होने चाहिए। हमेशा हर जो भी ऐसी बात आती है तो स्टूडेंट जो है वो दो पक्षों में बढ़ जाते हैं। एक पक्ष ये कहेगा कि 40% होना चाहिए, दूसरा पक्ष कहेगा 40% नहीं होना चाहिए। इसमें यदि मैं एक शिक्षक के तौर पर या मैं बुक राइटर के तौर पे भी कई लोग इसमें देखते हैं, तो फिर मैं यदि 40% का पक्ष ले लूं ना कि 40% होना चाहिए, तो तुरंत वो खेमा तैयार हो जाएगा जो ये कहेगा आपको तो पुस्तकें बेचनी है, इसलिए आप 40% के पक्षधर हैं। ठीक है, और यदि मैं 15 गुना का पक्ष लूंगा तब वो कहेंगे कि सर आप विद्यार्थी हितैषी अपने आप को कहते हो, लेकिन आपने हमारी 40% की मांग नहीं उठाई। हमेशा हर शिक्षक इस दुविधा से गुजरता है, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट उनकी दुविधा को समझ पाते हैं। मैं निष्पक्ष रूप से आप लोगों के सामने ये बात रखूंगा और प्रमाण रखूंगा कि क्यों ये होना चाहिए। पहली चीज, यदि अपन बात करें कि 15 गुना वाला नियम की बात करें कि हाँ 15 गुना जो है वो, तो एक चीज तो ये कि 15 गुना या तो किए या तो पहले ही बात स्पष्ट हो जाती, तो विद्यार्थी डिसीजन ले पाते कि उनको जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करनी है या किसी और भर्ती को देखना है। क्योंकि 5-7 साल में जूनियर अकाउंटेंट आती है तो इनके लिए असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जितने मेरे संपर्क में जो विद्यार्थी आए और जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूं, उनके ओपिनियन के आधार पर मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो एक तो ये 15 गुना के अंदर ये थोड़ी सी खामी है कि स्पष्ट नहीं किया कि कौन शामिल हो ही रहा है, फॉर्म भरने के बाद में पता चलेगा, ये है। दूसरी चीज ये है कि 15 गुना का यदि कहें कि हाँ वे विद्यार्थी जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर हासिल कर दिया सीईटी में, वो यही कहेंगे कि सर 15 गुना बहुत अच्छा फैसला है, ठीक है, उनके लिए। और उनका कहना यह भी है जो 15 गुना में नहीं आया वो 40% करवा के भी क्या सिलेक्शन ले लेगा, तो ये तो उनका पक्ष रहा। दूसरा पक्ष ये, चलिए 15 गुना वाला, दूसरा पक्ष है 40% वाला कि 40% होने चाहिए या नहीं। 40% में मेरे पास में 3 तरह के स्टूडेंट मुझे मिले
उनकी बात मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं, ठीक है। होना चाहिए या नहीं ये निर्णय आप लेना। एक स्टूडेंट मिला जिसके मदर की डेथ हो गई, कब? सीईटी के एग्जाम के समय। उसका कहना है कि सर मैं बहुत अच्छा, मतलब कमांड मेरी थी सब्जेक्ट पे और मैं बहुत अच्छा स्कोर कर सकता था, लेकिन मेरी परिस्थिति ये थी कि मेरे सिर से जो है वो छत उठ चुकी थी और मैं उस समय टूट चुका था, तो मैं वो स्कोर नहीं कर पाया। और यदि आप जैसे 40% वाला नहीं करते तो मैं 15 गुना में शामिल नहीं होऊंगा, जबकि मैं इसका प्रबल दावेदार हूं। तो एक तो उसकी पीड़ा ये थी। अब उसे क्या कहें कि आप होशियार नहीं है, आप 15 गुना में आए नहीं तो आप 40% की कैसे मांग कर रहे हो, इसलिए मांग कर रहे हो, ये कैसे कहूं मैं उसे। दूसरा, वो विद्यार्थी मेरे संपर्क में आया जो ये कहता है कि सर मैं अकाउंट फील्ड से हूं, मैं कॉमर्स से हूं और ये भर्ती जो है कॉमर्स के विषय पर ही है। यदि आप सेकंड पेपर देखोगे तो उसके अंदर पूरा कॉमर्स के विषय हैं और हमारी जीके और ये इतना मजबूत नहीं हो पाता है, तो हम इसमें इतना स्कोर नहीं कर पाते, जबकि यहाँ पे आर्ट्स वाले बाजी मार लेते हैं। उनका ये कहना था एक विद्यार्थी का, और इसलिए वो यहाँ पे परसेंटेज हाई ले जाते हैं। लेकिन फिर जब जूनियर अकाउंटेंट हो रहा है तब उसके अंदर अकाउंट के फील्ड के जो पार्ट है उनमें फिर आर्ट्स वाले लगेंगे, और यदि उसमें क्योंकि बाद में लग जाएंगे, फिर उनको ये जो सेवा नियम है और इनकी जानकारी बहुत बेहतर चाहिए, तब जाकर जो है फिर कंपटीशन यहाँ पे मतलब इतनी फाइट नहीं हो पाएगी यदि इसमें ये करते हैं। ये दूसरा पक्ष था उसका कि ये चीज है ना। एक कॉमर्स वाले विद्यार्थी की बात रखी मैंने, एक जिसके साथ में परिस्थिति सही नहीं थी। एक तीसरा विद्यार्थी मुझे मिला, वो कहता है कि सर मैं उस समय इतना जबरदस्त बीमार था, उसने मुझे अपनी मेडिकल रिपोर्टें बताई कि ये देखिए मैं उस समय एडमिट था, मैं बहुत अच्छी तैयारी करके और एग्जाम दे सकता था, लेकिन मैंने एग्जाम दिया मजबूरी में। मैं एग्जाम हॉल में बैठा जरूर हूं, लेकिन मैं मानसिक रूप से बिल्कुल ही उसके लिए प्रिपेयर नहीं था, और मैं मतलब 40% से तो ऊपर हूं, लेकिन मैं 15 गुना में शायद ही शामिल हूं, जबकि मेरा जो है अकाउंट सेक्शन बहुत अच्छा है और मैं जीके भी बहुत अच्छा कर सकता हूं। तब उसे भी क्या कहे। अब ये तीन चीजें ऐसी सामने आई, तब मुझे लगा कि 40% वाला यदि दायरा करते हैं तो फाइट तो यहाँ पे भी होगी, और जो विद्यार्थी बहुत इंटेलिजेंट है और 15 गुना बहुत अच्छी तरीके से शामिल है, तो उन्हें तो निश्चित रूप से भय होना ही नहीं चाहिए, वो तो वैसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे उन विद्यार्थियों को फायदा मिल सकता है 40% के अंदर जिनके साथ में किसी परिस्थिति वश, है ना, परिस्थितियां सभी के समान नहीं होती, जिनके किसी परिस्थिति वश पेपर बिगड़ा है और 5-7 साल बाद में अकाउंटेंट भर्ती वापस आती है, और इतना लंबा इंतजार कोई भी विद्यार्थी इस भर्ती के लिए नहीं कर सकता। तो एक पक्ष ये है, दूसरा पक्ष है 15 गुना। हम ये भी कहते 15 गुना सही है भैया, आपको इसके अंदर आना चाहिए था। 15 गुना भी कोई कम थोड़ी होते हैं, इतने होते हैं 15 गुना भी बहुत। 5,000 लेने वहां 75,000 परीक्षाएं देंगे, पेपर लीक नहीं होंगे 15 गुना में, क्योंकि कम लोगों की परीक्षा करवानी है। तो ये एक अच्छा फैसला है 15 गुना वाला कि पेपर लीक को बचाया जा सकता है। लेकिन ये भी सोचे अपन कि पेपर लीक को स्टूडेंट कम कर करके कितना बचाया जाए। पेपर लीक को बचाने के लिए तो सरकार को उस हिसाब से सारी चीजें करनी पड़ेगी। भाई सीटेट और नेट कितने लोग देते हैं, लाखों लोग देते हैं, लेकिन फिर भी वहां पेपर लीक नहीं होते और अपने यहाँ पेपर लीक क्यों होते हैं। तो पेपर लीक होने के लिए ये रास्ता मतलब काटने की जरूरत नहीं है, इस रास्ते को सुधारने की आवश्यकता है कि क्यों लीक हो रहे हैं, उनको सजा देने की आवश्यकता है। ऐसे मतलब स्थापित करने होंगे ऐसे आयाम कि जिसके आधार पे सही तरीके से पेपर हो सके। तो ये दोनों पक्ष हैं साथियों। अब देखो निर्णय आप लोगों के हाथ में। रही बात कि सर 40% के लिए मांग उठाओ, कोई कहते हैं कि नहीं सर 15 गुना के लिए ही आप बात करो। अब एक शिक्षक होने के नाते एक पक्ष ए जो है वो भी मेरा स्टूडेंट है, पक्ष बी जो है वो भी मेरा स्टूडेंट है, मैं किसका साथ दूं बताइए। और ऐसा ही हर शिक्षक के साथ में होता है, लेकिन हर शिक्षक जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से स्पष्ट तरीके से अपनी बात को रख नहीं पाता है, और किसी एक पक्ष का पक्ष ले लेने पर उसे फिर कई तरह की मतलब उल्हाने सुननी पड़ती है, मारवाड़ी में के ओढ़वा सुनना पड़े, ठीक है नहीं। इसलिए कोई भी स्पष्ट तौर पर आगे आकर इसमें समर्थन नहीं करता है। यदि आप सभी एक राय होते तो ये इन दोनों में से जो भी फैसला है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियरली हो चुका होता। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी विडंबना रहती है, आप लोगों के लिए भी है, हमारे लिए भी है ना। मैंने ये जो पक्ष बताए हैं 3 स्टूडेंट पे, इन पे विचार करना, और 40% भी तभी हो सकता है जब आप एक राय होके इसके लिए प्रयास करेंगे। आप किसी भी शिक्षक के भरोसे नहीं रहे इसमें, ठीक है, कि आप शिक्षक सर आप आइए और हमारा साथ दीजिए और आप संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं। नहीं, अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। ये आप कब इस बात को जानेंगे, अपनी लड़ाई अपने आप को ही लड़नी होती है।
जब आप अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खुद ही प्रयास नहीं कर रहे हो और आप दूसरों को कहोगे कि आप हमारी लड़ाई लड़ो, हम आपके साथ हैं, तो फायदा आपको लेना है, तो लड़ना भी आपको पड़ेगा। इस बात को समझें। और छात्र नेता जो है या फिर आपके बेरोजगारों के नेता हैं, वो बिल्कुल इसका नेतृत्व कर सकते हैं, क्योंकि नेता शब्द ही इसीलिए है, नेतृत्व के लिए। तो इन चीजों को आपको समझना चाहिए। यदि जितना जल्दी समझते हैं तो आप अपनी मांगों को सही तरीके से मनवा भी सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने 2 जानकारियां आप लोगों को दी है। एक तो 40% पे क्लियर करने की कोशिश की है, दूसरी जूनियर अकाउंटेंट की जो प्रथम पुस्तक मार्केट में आ चुकी है आप लोगों के लिए, उससे अवगत करवा दिया है। अपन मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।